नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है। इसका ये चौथा अध्याय है। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन किया और अब चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सूत्र में देवों के 4 प्रकार बताए। देवास चतुर्निकाया, देवों के 4 प्रकार, 4 निकाय होते हैं। 4 निकाय मतलब समूह, तो 4 समुदाय होते हैं। उन सभी देवों को 4 भागों में बांटा गया है। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी कहाँ रहते हैं? यहाँ नीचे खर भाग और पंख भाग में। खर भाग में 9 जाति के भवनवासी देव और असुर कुमार जाति के देव पंख भाग में। और व्यंतर जाति के देव कहाँ रहते हैं कि वो भी मुख्य निवास स्थान उनके वही हैं। राक्षस जाति के व्यंतरों को छोड़कर बाकी सभी व्यंतर खर भाग में और राक्षस जाति के व्यंतर पंख भाग में रहते हैं। वैसे व्यंतर मध्य लोक में भी अनेक अनेक स्थानों में रहते हैं। खर और पंख भाग जो है ये क्या खाली रत्न प्रभा की में या सब नरकों में? नहीं, सिर्फ रत्न प्रभा में ही 3 भाग हैं। रत्न प्रभा के 3 भाग हैं। ठीक है, रत्न प्रभा के ही 3 भाग हैं। खर भाग में तो वो भी मेरु पर्वत की नींव है। खर भाग तक ही मेरु पर्वत की नींव है। वो एक तरह से मध्य लोक ही कहलाएगा। सुमेरु पर्वत की नींव जहां तक है वो मध्य लोक है। 1000 योजन तक नीचे गई है और उसके आसपास जो अन्य जगह हैं चारों तरफ, वो वहां पर ये 9 जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के छोड़कर बाकी व्यंतर। नहीं, खर भाग में बोले ना भवनवासी रहते। खर भाग, हाँ खर भाग। लेकिन खर भाग में तो आप ये भी बोल रहे हैं व्यंतर भी है। हाँ तो है ना, वहां भवनवासी भी हैं। असुर कुमार जाति के भवनवासियों को छोड़कर बाकी सभी भवनवासी भी हैं और राक्षस जाति के व्यंतरों को छोड़कर बाकी सब व्यंतर भी हैं। और ये जो छोड़कर बोला है, असुर कुमार जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के व्यंतर ये सभी पंख भाग में रहते हैं। ठीक है। अब बहुल भाग में फिर पहला नरक, मतलब पहली नरक, हाँ पहली। अब तीसरा जो हिस्सा है अब बहुल भाग, वो पहली नरक पृथ्वी है और वहां 30 लाख नारकियों के बिल हैं। नारकियों 30 लाख बिल हैं, ठीक है ना। तो जिसकी चर्चा अपन ने की है तीसरे अध्याय में। और व्यंतर भवनवासी यहाँ भी आ सकते हैं और व्यंतरों के कई जगह यहाँ पर मध्यलोक में भी निवास स्थान है ना। और उसके बाद ज्योतिषी देव जो हैं वो कहाँ रहते हैं? ज्योतिषी देव, उनका ज्योतिषियों का पटल है। ज्योतिषी देव कहाँ रहते? ज्योतिषी देव यहाँ से 790 में योजन, 790 योजन बताया था ना ऊपर जाके। 790 योजन ऊपर ज्योतिष विमान शुरू होता है। हाँ,
और 910 तक, 790 से 910 के बीच का जो पटल है उसके अंदर में ज्योतिष हाँ। देव रहते हैं। बिल्कुल, एक चित्र में दिखा रहा हूँ आपको, उसमें बहुत तो मध्य लोक से ऊपर रहते हैं ना ज्योतिषी देव। हाँ, मैंने मध्य लोक ही है ऐसा। खुद लोग तो चालू होता है ऊपर से, सुमेरु पर्वत के चूलिका के ऊपर से एक बार ऊपर से। आपके लिए चित्र ढूंढा है, देखो ये पता चलेगा कि ये ज्योतिषी पटल कहाँ है। ये देखिए जमीन, ये नीचे का हिस्सा है जो ये जहाँ स्पॉटलाइट है, देखिए यहाँ पर लिखा है 1000 योजन विस्तार, देखा ना भूमि। तो ये सुमेरु पर्वत है पूरा, है ना। तो सुमेरु पर्वत के ये नीचे भूमि के अंदर, ये देखो ये जा रहा है ना, ये भूमि बनी है समभूमि भूतल। तो ये नीचे का हिस्सा है, ये नींव बता रहे थे ना 1000 योजन, ये लिखा है 1000 योजन। ये 1000 योजन यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये मेरू पर्वत कौन सा हुआ? ये तो मेरू पर्वत है ना पूरा, ये पूरा। तो ये भी है, ये पूरा मेरू पर्वत से सुमेरु पर्वत की 1000 नींव योजन कहाँ है? 1000 योजन समझ में नहीं आया। 1000 योजन कहाँ दिखा रहे हो? येलो वाला पोर्शन है क्या? हाँ, ये नहीं 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 नहीं, जमीन, ये पत्थर बने हैं, पत्थर भूमि के अंदर लिखा है, ये देखो भूमि के अंदर लिखा। कहाँ लिखा है मेरे को नहीं समझ तो में। बने दिख रहे हैं आपको नीचे, ये पीडीएफ शो हो रही ना, इसमें आप नीचे मतलब देखिए, वहां देखिए पत्थर बने हैं ये बहुत सारे, यहाँ स्पॉट। हाँ, पत्थर तो बने हुए। हाँ, ये जमीन, किसकी जमीन है ये? हाँ ये जमीन है, भूमि। पत्थर क्या चीज का, मतलब पत्थर कौन सी जमीन को टच अरे करता है? वो छोड़िए, वो तो एक बनाया है आकार, इसका तात्पर्य पहली मेखला, भूमि है। पहली मेखला नंदनवन, ये तो ऊपर चला भूमि पे गया है ना नंदनवन, नहीं भूमि, नंदनवन पहली मेखला नीचे नंदनवन। बड़े उसमें देखो, पहली मेखला नहीं, भद्रशाल वन। तो भूमि तो 10,000 योजन विस्तार बोल रहे हैं आप, 1000 योजन बोल रहे हो। अरे 1000 बोल रहे हैं भाई साहब। ये देखो लिखा है, स्पॉटलाइट कहाँ जल रही, यहाँ देखो 1 स्पॉटलाइट नहीं दिख रही, स्पॉट, हाँ स्पॉटलाइट दिख रही ना आपको, ये ऊंचाई लिखी, हाँ, 1000 योजन, ये 1000 योजन, 1000 योजन ऊंचा। ये जमीन में है ना, ये जमीन है, दिख रही है आपको। हाँ, पत्थर दिख रहा है जहां जहां, 1000 योजन ऊंचा। ये यहाँ पे नींव है, ये नींव है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद इसमें नींव है, जमीन के नीचे ये भूमि स्थान है। हाँ, भद्रशाल वन, यहाँ पर नंदनवन है ना, यहाँ पर भद्रशाल वन, फिर नंदनवन। हाँ, ये नंदनवन दूसरे पंचमेरु में पढ़ते हैं ना, भद्रशाल वन, फिर नंदनवन, हाँ, फिर सोमनस वन, फिर पांडु। सोमनस वन, ये देखो ये देखो, मध्य लोक है अपना जहाँ रहते हैं। सोमनस वन कहाँ है? यहाँ पर ये जहाँ स्पॉटलाइट है देखिए, ये सोम है ना, पांडु। और फिर ये पांडुक वन लास्ट में। बहुत। तो ये भद्रशाल वन जो है, ये सबसे जमीन पर है, जमीन ये है, और उसके बाद भद्रशाल वन दूसरे इसके नीचे 1000 योजन की नीचे की नींव है पहाड़ की। नींव के ऊपर है भद्रशाल, मतलब हाँ, जमीन के ऊपर समतल भूमि पे होगा ना वन तो यहाँ सबसे पहले तो भूमि पर है, तो यहाँ हम कहाँ हैं, क्या हुआ? ये तो बीच में है, और हम लोग कहाँ हैं फिर? अपन यहाँ ये तो अपन तो जमीन पे, यहाँ जो भद्रशाल वन लिखा है, तो अपन यहाँ कहाँ से होंगे? तो विदेश क्षेत्र है। ये भद्रशाल वन जो है बीच में, ये जमीन पे है, और इसी जमीन के तो समतल विदेश क्षेत्र में ही तो यहाँ आके भारत क्षेत्र में अपन लोग रह रहे हैं, आर्यखंड में। वहां थोड़ी पहुंच गए अपन, वो तो विदेश क्षेत्र है, ठीक है। ये और ऊपर है, हम तो नीचे हैं, और मतलब हम यहीं पर हैं, हम इसी भद्रशाल वन के लेवल पर ही हैं, लेकिन हम हाँ आर्यखंड में हैं। हाँ, बराबर बराबर, है ना, भारत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग। अब देखिए ऐसे है ना, ऐसे है।
यहाँ पर बीच में ये है क्या? विदेह क्षेत्र। हाँ, और हम का है? हम यहाँ पर है, आरेखन नीचे में। विदेह क्षेत्र तो ऐसे बताया, हम तो नीचे में है। हाँ, नीचे जमीन नहीं है, वो अंतर है। अभी मैं और एक दो चित्र और दिखाता हूँ भाई, भाभी एक दो चित्र और दिखाता हूँ अभी। हाँ, पहले आप ये समझ, फिर वो मेरा उसमें लगा। एक मिनट, ठीक है, मेरा वो iPad कि ये हमें इस चित्र में तो मुख्य रूप से ये बताना था कि ये जमीन से लेके ये ऊपर तक जाएंगे तो यहाँ ज्योतिषी पटल है, ये देखो, है ना, घेरे हुए ये पूरे ज्योतिषी देव के विमान चल रहे हैं। ये देखो लिखा ये 910 योजन ज्योतिष चक्र, 790 से 900, 790 से 910 आपने कहा था। हाँ तो 900 समझना, पर्वत ऐसे वो गलती हो गई, 910 नहीं होगा, शायद 900 होगा, 900 क्योंकि 110 बताया ना। ये हाँ, ये 110 लिखा है ना, 10 पटल का है। हाँ ये हिंदी के अंक हैं। हाँ, वो 900 समझ, 900 कर लीजिए उसको, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो एरो बनाया ना यहाँ से यहाँ तक, ये कह रहे हैं कि ये ज्योतिष पटल है इतनी जगह में, हाँ है ना। उसके हाँ, बाद फिर मेरू पर्वत ऊपर बढ़ रहा है, देखो बढ़ते बढ़ते ये पांडव, हाँ, एक मिनट, हेलो, है ना। हाँ बात करिए बेटा। उसको भी आया है, चिट्ठी आ गई है, तो मेल आ गई है, मेल आ गई। अब मैं एक आध दूसरा चित्र दिखाता हूँ। ये भारत क्षेत्र, ये जम्बूद्वीप, देखिए आपको ये दिखा रहा था भाभी, इधर देखो, ये विदेह क्षेत्र है ना, ये पूरा यहाँ ये हिस्सा बना हुआ है, 8 महानगरियां इस तरफ, 8 इस तरफ, 8 इस तरफ, 8 इस तरफ। ये जो मेरू पर्वत दिख रहा है, सुमेरु, इसके इस तरफ ये गजदंत पर्वत और इस तरफ भी ये गजदंत पर्वत, इनके अंदर जो भूमियां हैं, ये लिखा है देवकुरु, ये लिखा है उत्तर कुरु, ये भोग भूमियां हैं, है ना। आपको बताया था कि भोग भूमियां हैं देवकुरु उत्तर कुरु, ये यहाँ पर है। और अपन लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं। ये भरत क्षेत्र यहाँ पर है, ये भरत क्षेत्र है, ये विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में गजदंत है, और गजदंत के यहाँ पर देवकुरु, और ये इस तरफ उत्तर कुरु है, ठीक है। और दिखाता हूँ एक आध, यहाँ ये दिख रहा है ना मध्यलोक, ये पूरा एक राजू ऐसा चौड़ाई में और एक राजू गहराई में, लंबा चौड़ा, और ऊंचा कितना कि मेरू पर्वत जितना, ऐसा ऊपर की तरफ ये मेरू बने ना यहाँ तक, यहाँ तक। फिर इसके बाद सौधर्म और ऐसान स्वर्ग शुरू हुए, ईशान, है ना। देखिए यहाँ भी वैसी है, ये दिख रहा है आपको अंदर, ये यहाँ पर ये मध्यलोक, इस तरह देखेंगे तो ऐसा इतना ये इतना गहरा है, 7 राजू गहरा है ये पूरा सब जगह से। लेकिन मध्यलोक कितना होगा, या कोई भी लोक कितना है, मध्यलोक इतना ही है, ये मतलब तृष्णाली के अंदर। और ऊर्ध्वलोक के जो विमान है वो भी तृष्णाली के अंदर ही है, नरकियों के जो बिल हैं वो सब भी तृष्णाली के अंदर ही है, यहाँ इसके अंदर। बाकी जो है ये जगह खाली है, सब जगह यहाँ पीछे बीच में बस ये है तृष्णाली, ठीक है ना। ये देखो यहाँ और क्लियर दिख रही है तृष्णाली पूरी। त्रसनाड़ी में सारे त्रस जीव रहते हैं, और बाकी क्षेत्र जो ग्रीन वाला है उसमें सब निगोदिया जीव खाली रहते हैं। हाँ बिल्कुल,
तो स्थावर जो एकेंद्रीय जीव हैं उनके लिए तो पूरा 3 लोक है, 3 लोक हाँ। हैं। लेकिन यहाँ तृष्णाली में केवल मतलब त्रसजीव केवल तृष्णाली में ही रहेंगे। हाँ, ये अभी एकेंद्रीय जीव भी हैं, लेकिन मतलब स्थावर जीव भी यहाँ हैं, लेकिन हाँ स्थावर भी है, लेकिन यदि होंगे कहीं तो यही होंगे बस इस तृष्णा हाँ। के अंदर ही है। तो इसी के अंदर ही यहाँ नीचे अधोलोक में नरक पृथ्वियां, मध्य में अधोलोक अपन लोग रहते हैं, और ये ऊर्ध्वलोक में ये स्वर्ग है ना, ये ऊपर भी सब तृष्णाड़ी में रहते हैं। ये और थोड़ा ये दिखा दिया मध्यलोक कितना है, देखो ये देखो, देखो ये बना दिया ना यहाँ से यहाँ तक, ये इसलिए कि इतनी चौड़ाई तो लंबाई चौड़ाई तो सब जगह वो एक राजू है, देखो ऐसे में और गहरे में भी, लेकिन ऊंचाई इतनी है, ये ऊंचाई यहाँ तक गई, यहाँ मेरू पर्वत की नींव वो आएगी चोटी, चूलिका की चोटी। हाँ चोटी, तो तक मध्यलोक है ऊंचाई में। और तो मध्यलोक के नीचे है ना चोटी, तो ऊर्ध्वलोक के नीचे चोटी है मेरू पर्वत की। इस चित्र में भी दिख रहा होगा आपको, ये मेरू पर्वत दिख रहा है, ये गजदंत दिख रहे हैं, हाथी के जैसे दांत जैसे ये गजदंत दिख रहे हैं ना, यहाँ उत्तर गजदंत क्षेत्र है कि पर्वत है? गजदंत पर्वत का नाम है, इस पर्वत का नाम है, ये हाथी के दांत के ये जैसा। 2 है गजदंत, ये दूसरा ये है। तरफ से जहाँ भरत क्षेत्र है उसकी तरफ से देखेंगे तो यहाँ देवकुरु आएगी और दूसरी तरफ आएगी उत्तर कुरु। ये नंदीश्वर द्वीप की रचना है मध्यलोक में। ये ऊर्ध्वलोक है, बस ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर 4 निकाय के देव कहाँ कहाँ रहते हैं ये हमने समझा। वैमानिक देव वो स्वधर्म स्वर्ग से लेके ऊपर रहते हैं, स्वधर्म एहसान सानत कुमार माहिन, ये 16 स्वर्ग है ना, ये वैमानिक ये भी हैं, और आगे भी 9 ग्रेवयक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, वो भी वैमानिक देव हैं, लेकिन उनके विभाग हैं, 2 विभाग कर दिए। जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं उनको कहते हैं कल्पवासी है ना, और उसके ऊपर वाले हैं उनको कहते हैं कल्पातीत। कल्पातीत, हाँ कल्पातीत है ना। हाँ ये देखिए एक रचना और दी थी मुझे, एक और आपको चित्र भेजा था उसमें भी है, कल और देखते हैं। तो यहाँ इसकी रचना भी बनाई हुई, ये तो ऊपर है स्वर्ग 16, स्वधर्म एहसान मतलब लेफ्ट राइट करके है ना। तो स्वधर्म एहसान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट ततार सहस्रार, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 16 स्वर्ग। उसके बाद फिर 9 ग्रेवयक ऐसे ऊपर ये हैं ग्रेवयक। आनंद तो देख ही लिया। किसने देख लिया? आनंद तो देख लिया। तो मेरा तो रुचिका पार्टनर जीवन पर यार ना, और उसके बाद 5 वो नहीं देखा 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, उसके ऊपर सिद्ध सिला। तुम मत देखो अपना। चलिए, तो देवास चतुर्निकाया देव 4 निकाय हैं, फिर आदितस त्रिशु पीतांत लिस्या आदि से 3 में मतलब भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी,
में पीतांत लेस्या, पीत लेस्या पर्यंत 4 लेस्याएं होती हैं। उनके पद्म और शुक्ल लेस्या नहीं होती है, मतलब इतनी मंद कसाय नहीं होती है वो। पद्म और शुक्ल वाली जो मंद कसाय है, अति मंद कसाय, वो वहां नहीं होती है। 4 कसाएं होती हैं उनकी, मतलब कसायों की जो तीव्रता मंदता के भेद है ना, उनमें कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेस्याएं होती हैं। इसके आगे बढ़ते हैं कि अब 4 निकाय वाले देवों के अंतर भेदों को कहते हैं। तो अपन ने कुछ चर्चा तो कर ली है, तो ये करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंता। अगला सूत्र तीसरा, 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पा। 10 मतलब 10 भेद, अष्ट अर्थात 8 भेद, पंच 5 भेद और द्वादश अर्थात 12 भेद। ये किसके हैं? कल्पोपन्न पर्यंता, कल्पोत्पन्न पर्यंत देवों के 4 भेद हैं, ये जो बताए हैं। कल्पोपन्न पर्यंत इनके क्रमशः 10, 8, 5, 12 भेद हैं। अब ये किस तरह क्रम से लगाना कि 10 भेद किसके हैं? भवनवासियों के। भवनवासी जो देव हैं वो एक ही तरह के नहीं है सारे देव, उनमें 10 भेद हैं। अभी बताएंगे कौन कौन से भेद हैं। इसके बाद व्यंतरों के 8 भेद हैं, 8 तरह के व्यंतर होते हैं। और ज्योतिषियों के 5 भेद हैं ना, वो 5 तरह के होते हैं। और उसके बाद वैमानिक जो देव हैं उनके 12 भेद हैं। ठीक है ना, ये सब 16 स्वर्ग तक समझना, उसके ऊपर की बात नहीं की है अभी। ठीक है, इस तरह चारों निकायों के ये कितने हो गए टोटल? 10, 8, 5 और 12 मिला के 35 भेद हो गए। ठीक है, और कल्प क्यों कहते हैं इनको? एक तो विमान होने के कारण भी कल्प कहते हैं, लेकिन विमान तो ऊपर जो ग्रेवयक और अनुदेश और अनुत्तर वाले हैं वो भी विमान ही हैं। तो विमान कहने का क्या कारण है? नीचे यहाँ पर एक प्रश्न है मेरे पास जो टीका है कि इनकी कल्प संज्ञा क्यों है। इनमें इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना पाई जाती है, अतः एक कल्प कहलाते हैं। इन 10 भेदों को आगे कहेंगे। इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पना तो भवनत्रक में भी है, अतः उनमें भी कल्पने का प्रसंग आता है कि यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन रूढ़ी के वश वैमानिकों में ही कल्प पद की प्रवृत्ति हो रही है। अतः इंद्रादि का व्यवहार होने पर भी भवनत्रक को कल्प नहीं कहते हैं। कल्प किसको कहेंगे? कि 16 स्वर्ग वाले जो हैं उनको ही कहेंगे। सौधर, मेहसान, सानत कुमार आदि जो हैं 16 स्वर्ग तक, उनको कहेंगे कल्प, है ना। और जो वैमानिक देवों को छोड़कर जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी हैं उनको कल्प नहीं कहते हैं। उनमें भी कल्पना है ये देवों की, लेकिन इनमें जो कल्पना रूढ़ी से प्रसिद्ध है वो वैमानिक देवों में होती है। और ऊपर के जो देव हैं 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, उनमें क्यों कल्प संज्ञा नहीं है? क्योंकि वहां पर ये 10 प्रकार की कल्पनाएं नहीं पाई जाती। वहां सब इंद्र होते हैं, और वो भी अहम इंद्र, मतलब खुद ही वो इंद्र हैं। उसके अलावा ये 10 जाति कोई भेद प्रभेद नहीं है, सबके सब एक समान इंद्र हैं। ठीक है, वो अहम इंद्र हैं। अब आगे बता रहे हैं कि वो 10 प्रकार कौन से, 8 प्रकार कौन से, 5 कौन से और आगे के 12 कौन से हैं, वो आगे बता रहे हैं अगले सूत्र में। देखिए ये पढ़ना है क्या आपको? दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। अनम्यूट करके पढ़िए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोन्न पर्यंतः। नहीं, कल्पोपन्न। कल्पोपन्न पर्यंतः। कल्पोपन्न पर्यंतः। कल्पोपन्न कल्पोपन्न पर्यंतः। हाँ, कल्पोपन्न
पर्यंता, कल्पोपन्न पर्यंता, कल्पोप, कल्पोप, हाँ वही फिर लिखा था हमने पन्न, पहले। हाँ तो रुको वही है, तो रुको रुको। दो पा है और दो कल्पोप, कल्पोप कल्पोप, है कुछ पन्न, शब्द, कुछ खिचड़ी पकड़ी। पर फिर पन्न बोल दिया आपने, प तो बोला हमने। अरे तो दो पा है भाभी, कल्पोपपन्न पर्यंता, हाँ दो है, कल्पो, देखो कल्पोप पोप हाँ पन्ना पर्यंता, कहाँ है एक और प? ये देखो यहाँ देखो, अच्छा आपके में मिसप्रिंट कल्पो देखो पो पोप पो कल्पो, पोप पो पोप, दो पो कल किधर है? कल्पोप न पर्यंता, कल्पोपपन्न पर्यंता, कल्पोपपन्न पर्यंता, वही तो बोल, कल्पोपन्न पर्यंता। वही तो बोल रहे हैं यार, तुम नहीं तीन नहीं, प लगा आपके रहे हो। में दो पा नहीं है क्या? मेरे में पो प है, कल्पोप उसके बाद एक और पा नहीं है? नहीं है ना, अच्छा भाई साहब के, पर्यंता है, पर्यंता। भाई साहब के में देखो कल्पोपन्न पर्यंता, हाँ तो एक पा, आप बोल रहे हो कल्पोपपन्न पर्यंता। हाँ आपके में एक पा मिसप्रिंट है, मिसिंग है हाँ हमारे में बोल मिसप्रिंट रही हूँ बात है। यार, तुम भाई अपने मन से बना नहीं उसमें एक पा और जोड़िए और फिर पढ़िए। कहाँ पर जोड़ू? ये एक पा लिखा है, डबल उसके बाद आधे ना और ना के पहले प, कल्पोपपन्न प, पर्यंता, पतंग का पा, मतलब कल्पो प, प प, पन्न पर्यंता। तो कल्प उपन्न पर्यंता, ये उसका संधि विच्छेद होगा। तो कल्प में उपन्न, उपन्न मतलब उत्पन्न, कल्प में उत्पन्न होते हैं जो, उनको कहते हैं कल्पोपन्न। सारी कल्पनाएं होती हैं वो कल्पोपन्न, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये 10 प्रकार कौन से हैं? क्या करो जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी। अब मैं वो आपका म्यूट कर रहा हूं। हाँ देखो, इंद्र सामानिक प्रायस त्रिंश पारिसदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भी योग्य किलविस्कास चैकसः, किलविस्कास चैकसः। तो इंद्र सामान्य, इंद्र एक, सामानिक ये दो, त्रायस त्रिंश यहां तक लेना, त्रायस त्रैत्रिंश पारिषद पारिषद पारिषदात्म रक्षक रक्ष आत्मरक्ष पारिषदात्म रक्ष लोकपालिनी लोकपालानिक बोल रहा हूँ, लोकपालानिक नीक बड़ी प्रकीर्णक। इसमें संधियां हैं, इस कारण से सीधा सीधा बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा आपको, यहाँ तोड़ नहीं सकते। देखो, इंद्र सामान्य प्राय त्रिंश तक तो यहाँ पर तक तो रुक सकते हैं। इसके बाद पारिसदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भी योग्य किलविस्कास चैकसः, ऐसा ऐसा पारिषदात्मक के बाद क्या बोलना है? पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक, रक्ष लोक ना, हाँ तो लगातार बोलना पड़ेगा, लेकिन अपन यहाँ विराम ले सकते हैं। पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक किर्ण का भी योग्य किलविस्कास चैकसः। तो देखो ये 10 नाम हो गए, प्रत्येक में ये जो 10 कल्पनाएं की हैं वो ये हैं कि इंद्र, कुछ जो देव हैं वो उनमें इंद्र होते हैं, कोई सामानिक होते हैं, मतलब इंद्रों के समान तो होते हैं लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलती, तो सामानिक हैं। फिर त्रायस्त्रिंश मतलब ये मंत्रियों जैसे समझ लीजिए आप, है ना, त्रायस्त्रिंश हैं।
तो उनमें भले ही वो एक ही स्वर के इंद्र देव हैं, लेकिन उनमें ये 10 कैटेगरी हैं। तो लोगों को लगता है कि हम देव बन गए, मतलब बराबर है। जैसे कोई कहते हैं ना, हम तो अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में रहते हैं का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में रहने वाला हर व्यक्ति कोई बहुत बड़ा ही व्यक्ति हो। कोई बहुत बड़े पद पे हो सकता है, कोई सामान्य पद पे हो सकता है, कोई पेट्रोल पंप पे भी हो सकता है, कोई झाड़ू पोंछा भी कर रहा हो सकता है ना। लेकिन लोगों को लगता है कि अरे भैया वहां रह रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी देव गति में पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब देव एक से हैं, कि उनमें कुछ इंद्र हैं, ठीक है ना, कुछ सामानिक हैं, कुछ त्रायस्त्रिंस हैं, कुछ पारिषद, मतलब वो जो इंद्र की सभा लगती है, उस परिषद में, उस सभा में बैठने वाले, जो जैसे चक्रवर्ती की सभा होती है, तो उसमें दोनों तरफ लेफ्ट राइट में बैठे रहते हैं ना बहुत सारे मुकुटबद्ध राजा होते हैं। ऐसे ही वहां पर भी परिषद में बैठने वाले जो लोग हैं, उनके परिवार के भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं, तो वो सब जो बैठते हैं वो सब पारिषद होते हैं। पर आत्मरक्ष ये द्वारपाल जैसे हो गए, मतलब अंगरक्षक जैसे, अंगरक्षक की तरह हो गए, जो दोनों तरफ खड़े रहते हैं, है ना, तो वो गए। फिर लोकपाल होते हैं, मतलब जैसे कोतवाल होते हैं, उस एक बहुत सारी पुलिस के जो मुखिया होता है ना। और अनीक, अनीक मतलब सेना, तो वहां भी इंद्रों की सेना होती है। वो यहाँ पर अपने चक्रवर्तियों की चतुरंगिणी सेना होती है, चार तरह की सेना होती है। वो सतरंगिणी होती है, मतलब 7 तरह की सेना होती है उनके पास। तो ऐसे अनीक मतलब सेना। और प्रकीर्णक, प्रकीर्णक मतलब जैसे नगरवासी प्रजा, प्रजा रहती है ना, राज्य में प्रजा रहती है, उसी तरह ये उस विमान में उनकी प्रजा की तरह जगह 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 लोग मतलब देव रहते हैं, है ना। और फिर है आभियोग्य, ये आभियोग्य जाति के देव हैं। ये कैसे होते हैं? ये जैसे विमान वगैरह बन जाओ, ऐसा कहते हैं। समोषण की रचना रूप हो जाओ, ऐरावत हाथी बन जाओ, तो वो बनते हैं। ये आभियोग्य जाति के देव होते हैं, वो जो विमान भी बन जाते हैं, ऐरावत हाथी बन जाते हैं, जो समोषण बन जाते हैं, मतलब उस देव की रचना है वो। देव स्वयं अभी जो अभियोग्य जाति का जो देव है, वो खुद ही समोषण रूप आकार बनाता है। और जो ऐरावत हाथी बनता है, वो खुद ही एक देव उस आकार रूप परिणमित कर होता है, वो कोई हाथी नहीं है ना, वो अभियोग्य जाति के देव है, ठीक है। इसके बाद किल्विश का, किल्विशक होते हैं, तो ये सेवा करने वाले लोग हैं। तो ऐसे देव जो इंद्र आदि की सेवा करते हैं, अन्य देवों की जो बड़े बड़े पद वाले हैं उनकी सेवा करते हैं, वो किल्विशक होते हैं। तो इस तरह से 10 जाति के देव हैं। पहले यहां पर अभी गिनाया, भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। तो भवनवासी देवों में ये पूरे 10 पाए जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक में ये बता दिया आपको 10 प्रकार। तो प्रकीर्णक का क्या हाँ, मीनिंग है? ठीक है, प्रकीर्णक का प्रकीर्णक मतलब फैले हुए, जैसे प्रजा, प्रजा जैसे रहती है, जगह जगह उसके मकान बना लेते हैं, ऐसे उनके भी महल बने हुए हैं ना। उस विमान में बहुत बड़ी जगह है, वहां जो जगह 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 रहेंगे, तो वो प्रकीर्णक हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो यंत्र हैं उनमें 8 तरह के होते हैं। तो 2 कौन से नहीं होते वो बता रहे हैं अगले सूत्र में। त्रायस्त्रिंस लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिंस जो बताया था आपको, मंत्रियों की तरह होते हैं, जो वहां कोई मंत्री पोस्ट नहीं है, त्रायस्त्रिंस ही पोस्ट है। मतलब पद कौन सा है उनका? त्रायस्त्रिंस। अपन ने समझने के लिए बताया है कि जैसे यहाँ पर राजा के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, उसी तरह की कैटेगरी के वो त्रायस्त्रिंस होते हैं। और लोकपाल, ये 2 तरह के देव व्यंतरों में नहीं पाए जाते। बाकी 8 तरह के देव जो विभाग हैं वो व्यंतरों में भी पाए जाते हैं।
इंद्र, सामानिक आदि, है ना, इन 2 को छोड़ के बाकी 8। ये व्यंतरों के हो गए। और ज्योतिषियों के भी यही 8 हैं। यहाँ लगा ना व्यंतर ज्योतिष्काः, तो ज्योतिषियों में भी 8 ही भेद होते हैं। मतलब ये त्रायस्त्रिंश और लोकपाल उनमें भी नहीं होते। ठीक है। अब और कौन से बच गए? वैमानिक देव। तो वैमानिक देवों में तो सभी होते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्व के 2 में 2-2 इंद्र हैं। नहीं, कल्पवासी तो 12 तरह के बोले, तो ये तो 10 ही हुए। हाँ। फिर 2 और कौन से हुए कल्पवासी में? हाँ हाँ हाँ, ये 12 तरह के कैसे वो मैं ढूंढ रहा था, तो नहीं, बाकी ऊपर लिखा था कि जो वैमानिक देव हैं उनमें इंद्रादिक, ये इंद्र, सामानिक आदि 10 भेदों की कल्पना होती है। तो वहां पर 12 लिखे हैं, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। और ठीक है, चलो आगे मिलेगा, कभी देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो हो सकता आगे आए या अभी बाद में देखते। द्वयोर द्विन्द्राः, तो पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्व के 2 में 2-2 इंद्र हैं। पूर्व के मतलब निकायों में क्रम में पहले के 2, भवनवासी और व्यंतर देवों में 2-2 इंद्र हैं। 2-2 इंद्र होते हैं। और व्यंतर देवों में 2-2 इंद्र हैं। ठीक है, तो कितने इंद्र होते हैं उनमें? भवणालय 40 इंद्र होते हैं। भवणालय 40, तो 40 इंद्र होते हैं उनमें कुल मिला के। और इसके बाद व्यंतरों में भी, व्यंतरों में कितने होते हैं? भवणालय 40, व्यंतर देवान होंती 32। भवनवासी में तो 20 इंद्र हुए ना। 32 भवनवासी में तो 20 हुए। इस प्रकार भवनवासियों में 20 और व्यंतरों में 16 इंद्र होते हैं, लिखा हुआ है। भवनवासी में तो 20 ही होंगे ना, 10 भवनवासी बताए, और 10 में हर एक के 2-2 इंद्र। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, दीप कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। तो ये जो अपन शांति विधान करते हैं, इसमें आते हैं ना सारे नाम। हाँ 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 हाँ, तो ये 10 हो गए इंद्र। और भवनवासी इनके 2-2 इंद्र। असुर कुमार में 2 इंद्र, नाग कुमार में 2 इंद्र। तो इस तरह से 20 इंद्र बताया इस किताब के अंदर। बराबर 20। तो अब और व्यंतरों के अंदर में 8 हैं, इसलिए 8 का 16 बताया। हाँ हाँ हाँ, तो अब 16 का 32 कैसे होता है? इस प्रकार इन दोनों के कुल 36 भेद हैं। 36 हो गए। हाँ हाँ, इनमें 2-2 ही प्रतिइंद्र होने के कारण ये भी 36 हो जाने से दोनों मिलाकर 72 हो जाते हैं। अब प्रति इंद्र को और मिला दो, 2-2 प्रति इंद्र इंद्र होंगे। ठीक है ना। तो 20 जैसे इंद्र हो गए, तो 20 का दूना कर दो तो 40। तो प्रति इंद्र को मिला करके 20 ही प्रति इंद्र भी मिला लिए उसमें। 20 इंद्र और 20 प्रति इंद्र। और ऐसे यहाँ पर 16 इंद्र तो 16 प्रति इंद्र। तो इस तरह से ये 16 दूनी 32। अब 40 और 32 कितने होते हैं? 72। तो 72 इंद्र हो गए इनके। ठीक है, अब आगे 7वां सूत्र है। यहीं तक रख लो आज, अभी छोड़ दो। हाँ, यहीं तक करते हैं। ठीक है, 6 सूत्र हो गए। ठीक है, बाकी अपन कल करें। 9 बार 9।